नमस्कार। अमेरिका से एक साथी का फोन आया और वो बोले भाई साहब धमाका हो गया। बोले अमेरिका, कनाडा और स्पेन की पुलिस ने मिलकर बहुत बड़ा धमाका कर दिया। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले जो अपने इंडिया के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, उसका राइट हैंड है गोल्डी बराड़, जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया, रविंदर सिंह ढांडा। बोले जो इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट, जो अंतर्राष्ट्रीय जो अपराध की दुनिया में जो खूंखार नाम है ना, बोले इन लोगों ने दहशत मचा रखी थी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। बोले इनके खिलाफ अमेरिका की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया एफबीआई ने। चार्जशीट में क्या क्या लिखा है मैं पूरा सुनाऊंगा आपको, आखिर तक आप वीडियो को देखना। मतलब ये जग्गू भगवानपुरिया है, रविंदर ढांडा है, लॉरेंस बिश्नोई है, गोल्डी ब्राड है और कई नाम उस चार्जशीट में लिखे गए हैं। इन सब लोगों की पूरी हिस्ट्री खंगाल के रख दी एफबीआई ने। और स्पेन की जो जांच एजेंसी है वो साथ लगी, कनाडा की जांच एजेंसी है आरसीएमपी वो साथ लगी, लॉस एंजलिस की पुलिस साथ लगी और इन लोगों ने सारा कुछ लिख दिया उसमें चार्जशीट में। जो अमेरिका का न्याय विभाग है यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसने जो लॉस एंजलिस से बहुत बड़ा खुलासा किया है और उसने ये बताया कि एक साथ तीन बड़े देश साथ आए हैं, कनाडा, स्पेन, अमेरिका। बोले यहां इन लोगों ने दहशत मचा रखी थी, अलग अलग देशों के इनके लीडर थे। इन तीनों देशों में यहाँ की जांच एजेंसियों ने एक साथ मिलकर रेड डाली, छापेमारी की और 24 बड़े बदमाशों को दबोच लिया। ये पूरा जो इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट है, इस सारे तार जुड़े हुए इंडिया से, यानी इंडिया की जेल में जो बंद हैं बड़े गैंगस्टर हैं उनसे तार जुड़े हुए। और ये इंटरनेशनल क्रैकडाउन में जो खुलासे हुए ना, इंडिया से लेकर कनाडा और अमेरिका, जो बोलते हैं ना डिप्लोमेटिक कॉरिडोर यानी राजनयिक गलियारे, उसमें भी हड़कंप मच गया। पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक कॉरिडोर उसमें हड़कंप मचा दिया। और सबसे खास बात 2023 में जो कनाडा में जो खालिस्तानी नेता हैं हरदीप सिंह निज्जर का हत्याकांड हुआ था और उसके बाद जो इंडिया के कनाडा के जो रिश्ते थे वो भी गड़बड़ा गए थे, उसका कनेक्शन भी सामने आया है। ये पूरा जो इंटरनेशनल ऑपरेशन है इसकी इनसाइड स्टोरी है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। ये लोग कौन हैं? जेल की दुनिया से बैठकर, जेल में बैठकर पूरी दुनिया में और सबसे ताकतवर देश अमेरिका में कैसे अपना सिक्का चला रहे थे लोग। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है एफबीआई ने कैसे इनको चारों खाने चित कर दिया, सारा इनका जो सिंडिकेट है उसको कैसे तोड़ा, सब कुछ बताएंगे। आखिर तक आप इस वीडियो को पूरा सुनना, अपने कमेंट्स जरूर करके जाना इस वीडियो के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने साथियों के साथ। दरअसल क्या है, ये जो मिशन है ना कनाडा, स्पेन और आपके अमेरिका की पुलिस ने, इसका नाम रखा ऑपरेशन हार्ड बॉल। इन्होंने मिलकर चलाया था और इनकी कोई एक एजेंसी नहीं थी बल्कि सबसे खतरनाक एजेंसी थी, सारी इसमें शामिल आई जो एडवांस एजेंसियां थी। अमेरिका की एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो इसमें साथ ही उसके अधिकारी थे। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी साथ आए। जो कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है आरसीएमपी, वो उसके अधिकारी इसमें साथ आए। और यूरोप की, स्पेन की जो सुरक्षा एजेंसियां थी वो साथ आई। इन सारी जो सुरक्षा एजेंसियां उन्होंने साथ मिलकर ऑपरेशन हार्ड बॉल चलाया। कैलिफोर्निया के जो फर्स्ट असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी हैं बिल असेली, ये आप देख रहे हो, इन्होंने मीडिया के सामने आकर जब इस ऑपरेशन के नतीजे बताए ना, तो सबके होश उड़ गए। अधिकारियों ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये भारत से जो बेस्ड है, जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम ग्रुप हैं, यानी ऐसे गैंग जो देश की सरहद को नहीं मानते, जो इस ऑपरेशन के तहत जो 37 लोगों पर आरोप हैं जिनमें 24 को गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी कहाँ हुई है? अकेले अमेरिका में ही 11 लोग दबोच लिए, अकेले अमेरिका में। और कहाँ? अमेरिका में सबसे ज्यादा इंडियन रहते हैं कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में 11 लोग दबोचे। एक इंडियाना स्टेट है, जॉर्जिया है, वहां से भी एक एक लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। कनाडा से 3 लोगों को पकड़ा गया है और स्पेन से एक बहुत बड़ा आरोपी है उसको दबोचा है। 7 आरोपी पहले से ही किसी न किसी जेल में बंद है, वो पहले पकड़े जा चुके हैं और 7 लोग अभी फरार हैं। एफबीआई के जो अफसर हैं दिन रात उनकी ट्रैकिंग कर रहे हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका की कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल है ना, उसने सीधे तौर पर जो भारत की साबरमती जेल में बंद है, गुजरात में जो साबरमती जेल है उसमें बंद है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में या अमेरिका में छिपा हुआ उसका जो राइट हैंड है गोल्डी ब्राड, उसका नाम शामिल है इस चार्जशीट में, उसका नाम भी है। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स ने जो आरोप लगाया है
कि लॉरेंस बिश्नोई और सतिंदरजीत सिंह, सतिंदरजीत यानी उर्फ गोल्डी बराड़, सतिंदरजीत है इसका नाम असली गोल्डी बराड़ का। तो इन्होंने नवंबर 23 में कनाडा में जो प्रोग्रेसिव सिख नेता हैं, खालिस्तानी नेता हैं, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आदेश दिए थे। चार्जशीट में हरदीप सिंह निज्जर का नाम नहीं है, उसमें लिखा है HSN, शॉर्ट में लिखा है उसको। और आपको याद हो गया निज्जर की हत्या के बाद इंडिया के कनाडा के रिश्ते कितनी कड़वाहट उसमें आ गई थी। उसमें कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने तो सीधे सीधे भारत सरकार पर आरोप लगा दिया था कि ये भारत सरकार ने इनकी हत्या करवाई है। तो कितने हमारे जो रिश्ते हैं आपस में गड़बड़ हो गई थी। उसके बाद बच्चों को वीजा मिलने ये भी सारे बंद हो गए थे। लेकिन अब जो अमेरिकी जांच में बात सामने आई है कि इस पूरी हत्या के पीछे जो ये ड्रग हैं और जो क्राइम सिंडिकेट हैं इनका हाथ था। अमेरिकी जांचकर्ताओं का जो FBI के अफसरों का ये कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई है, बेशक से 2015 से इंडिया की जेल में बंद है, लेकिन उसका जो नेटवर्क इतना खतरनाक है कि जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अमेरिका, कनाडा, यूरोप में वो मर्डर करवा रहा है, जबरदस्त वसूली करवा रहा है, एक्सटॉर्शन वो करवा रहा है, ड्रग्स की डीलिंग करवा रहा है, इन सारे कामों को जेल में बैठकर ऑपरेट कर रहा है। ये बात चार्जशीट में लिखी है, जो अमेरिका की कोर्ट में चार्जशीट पेश हुई है। और पिछले कुछ साल में भारत में जैसे सिद्धू मूसेवाला है, बाबा सिद्दीकी हैं, ये हाई प्रोफाइल मर्डर हुए थे ना, उसमें भी इसी गैंग का नाम सामने आया था। और अब इनका जो इंटरनेशनल चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने जो FBI है, इन जांच एजेंसियों ने बेनकाब कर दिया। चार्जशीट में कहा है कि ये जो गैंग हैं ये विदेशों में रहने वाले जो इंडियन डायस्पोरा, जो भारतीय प्रवासी हैं, उनको निशाना बनाते थे। यानी जो इंडिया से गए हुए हैं कनाडा में, यूरोप में, अमेरिका में, कैलिफोर्निया और कनाडा में रहने वाले जो अमीर हैं, जो अमीर भारतीय व्यापारी हैं, जिन्होंने वहां जाकर करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं, जो धार्मिक नेता हैं या जो पॉलिटिशियन हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं। और चार्जशीट में एक घटना का भी जिक्र किया, मतलब सारे उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं चार्जशीट में। दिसंबर जनवरी के महीने में इस गैंग ने कैलिफोर्निया के एक बिजनेसमैन से पूरे $5 मिलियन की रंगदारी मांगी थी। भारतीय रुपए में बात करें तो ये राशि बनती है 41 करोड़ रुपए की लगभग। अगर कोई पैसे देने से इनको मना कर देता ना, तो उसके घर पर अंधाधुंधी फायरिंग करवा देते। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में या अमेरिका में जो उसका छिपा राइट हैंड है, जो गोल्डी बराड़ है, उसका नाम इसमें शामिल है। ये जो सारे उनके सैंपल दिए हैं। और इस ऑपरेशन में सिर्फ बिश्नोई गैंग नहीं है, 3 ट्रांसनेशनल ग्रुप्स हैं। 3 ट्रांसनेशनल ग्रुप्स की गाज गिरी है, रविंद्र ढांडा, जग्गू भगवानपुरिया, लॉरेंस बिश्नोई। दूसरा बड़ा नाम आया है जग्गू भगवानपुरिया का। जग्गू भगवान पहले उसमें चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई का है पूरा चैप्टर, फिर उसके जग्गू भगवानपुरिया। और जग्गू है ना, ये एक टाइम कभी लॉरेंस बिश्नोई का बहुत करीबी हुआ करता था, लेकिन अब ये उसका कट्टर दुश्मन है सबसे बड़ा, यानी उसका राइवल बन चुका है। उसने अपनी पूरी गैंग खड़ी कर रखी है। जग्गू भी अपनी इंडिया की जेल में बंद है, लेकिन उसने जेल के अंदर से ही ऐसा खूंखार गैंग तैयार कर दिया जिसके 1000 से ज्यादा जो सदस्य हैं अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, यहाँ हर जगह फैले हुए हैं। ये सारी बात चार्जशीट में लिखी है जो मैं आपको बता रहा हूं, पूरी चार्जशीट के अनुसार है। और अमेरिका के कोर्ट पेपर के तहत तो जग्गू का जो गैंग है विदेशों में मर्डर फॉर हायर, यानी सुपारी किलिंग, सुपारी लेता है, किडनैपिंग, एक्सटोर्शन, हथियारों की तस्करी, इस जैसी जितनी भी क्राइम की वारदात हैं सबको ये अंजाम दे रहा है। और पुलिस ने इस छापेमारी में इतनी बड़ी रिकवरी की है जिसको देखकर जो बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है ना, वो भी हैरान रहेगी कितनी बड़ी बरामदगी हुई है। ऑपरेशन हार्ड बॉल ये जो चला है अमेरिका, कनाडा और स्पेन की जांच एजेंसी में मिलकर 1000 किलो यानी 2200 पाउंड कोकीन इन लोगों ने पकड़ी। और बहुत बड़ी मात्रा में हीरोइन लोगों ने पकड़ी है। और मेथाम्फेटामाइन है वो पकड़ा है। 12 से ज्यादा घातक हथियार हैं वो पकड़े हैं। पिस्तौल ली हैं। 40,000 कैश में डॉलर, अमेरिकन डॉलर, वो इन लोगों से बरामद किए हैं। और जांच में ये पता चला है कि जो रविंद्र सिंह ढांडा नाम का है ना, जो 57 साल का जो शख्स है, जो वैंकूवर कनाडा में रहता है, वो इस ड्रग सिंडिकेट का मुख्य चेहरा था। ये लोग हर हफ्ते अमेरिका से कनाडा सैकड़ों किलो कोकीन ड्रग स्मगलिंग करते थे। ये अलग है जो रविंद्र ढांडा है, ये तीसरा ट्रांसनेशनल ग्रुप है। यानी सिर्फ भारत नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है और वहाँ के युवाओं को खोखला बनाने का पूरा इंतजाम ये गैंग कर रहा था, रविंद्र सिंह ढांडा गैंग का। इसका स्पेशल जिक्र अलग से, इसके नाम अलग से चार्जशीट है।
एफबीआई के लॉस एंजलिस जो फील्ड ऑफिस के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पैट्रिक ग्रैंडी, उन्होंने इस ऑपरेशन के बाद एक बहुत कड़ा मैसेज दे दिया। उन्होंने कह दिया आज जो ये हमने कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चलाया ना, 3 करोड़ इंटरनेशनल संगठन हैं जो उन पर हमने बहुत करारी चोट की है। अमेरिका है, विदेशों में जो बेगुनाह परिवार हैं, इन्होंने उन लोगों को आतंकित किया, उन लोगों की जानें ली, उन लोगों का मर्डर किया। अब आगे ऐसा नहीं चलेगा, बहुत हम इन लोगों को बदमाशों पर अब बड़ा काम करने जा रहे हैं। अब बात करें चार्जशीट में क्या लिखा है, ये तो मैंने मोटा मोटा बता दिया। जो चार्जशीट है ना, चार्जशीट ये आप साइड में जो इंग्लिश में दिख रहे हो, मैं इसको हिंदी में बताता हूं आपको। इस चार्जशीट में क्या लिखा है, सबसे पहले यूएस वर्सेस लॉरेंस अदर। तो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में 1 जुलाई को अमेरिका की जो फेडरल ग्रैंड जूरी है उसने जो 9 आरोप हैं, 9 आरोप वाला एक अभियोग के अनुसार भारत का, पंजाब का रहने वाला, फाजिल्का में जन्मा 33 साल का जो लॉरेंस बिश्नोई है, लंबे टाइम से भारत की जेल में बंद है। और उसमें लिखा है कि ये बंदा राजनीति से उब गया था, खुद को अपने साथियों को अपराध की दुनिया में धकेला ना, उससे पहले ये अपने आप को यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर बताता था। ये लिखा है उसमें चार्जशीट में। और सार्वजनिक रूप से बिश्नोई ने सोशल मीडिया पोस्ट और समाचार जो पोस्ट हैं समाचार संगठनों के साथ है, और इंटरव्यू के जरिए इंटरव्यू दिए इसने, और खुद को देशभक्त बताया, राष्ट्रवादी बताया, एक धार्मिक व्यक्ति के तौर पर इसने पेश किया। और जो सार्वजनिक छवि इस बंदे ने अपने बनाई उसका इस्तेमाल इंडिया, अमेरिका और दूसरी जगहों पर अपने जो अपराध सिंडिकेट है उसके सदस्य बनाने के लिए, उसके सहयोगी भर्ती करने के लिए इस बंदे ने इस चीज़ का इस्तेमाल किया। ये पंजाब की फाजिल्का में ये बंदा जन्मा। और इसमें चार्जशीट में लिखा है कि जो ये निजी तौर पर जो बिश्नोई है एक बहुत बड़े आपराधिक नेटवर्क को चलाता था जो कई महाद्वीपों में फैला हुआ है। मतलब ये जेल की कोठरी में तस्करी करके जो लाए गए जो प्रतिबंधित जो सेल फोन हैं और वॉइस और जो इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं उन डिवाइस का इस्तेमाल करके बिश्नोई दुनिया भर में अपना जो नेटवर्क है उस नेटवर्क के सदस्य हैं या जो सहयोगी की जो भर्ती होनी है या उनको को ऑर्डर करना है, पॉलिटिकल हत्याएं हैं या गोलीबारी है, अपहरण है, ड्रग तस्करी है, मानव तस्करी है और दूसरे जो अभी अपराध करने हैं, ये उसके जरिए व्यक्तिगत रूप से ये सारा बंदा ये निर्देशित करता था जो इसके पास ये जो सेल फोन या दूसरी चीजें जो होती थी। सितंबर 2025 में कनाडा सरकार ने बिश्नोई के नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था और नेटवर्क के जो रोजमर्रा के कामकाज है ना उसको संभालने की मदद के लिए बिश्नोई ने जो नेटवर्क के सबसे इसका भरोसेमंद सहयोगी हैं और जो रीजनल लीडर हैं उनको मतलब इसने अपना नियंत्रण सौंप दिया था। इन सहयोगियों और क्षेत्रीय नेताओं में जो रीजनल के इसके लीडर थे उसमें शामिल थे भारत का 32 साल का सतिंदरजीत सिंह, सबसे इसका मेन खास आदमी उर्फ गोल्डी ब्राड। बिश्नोई का जो नेटवर्क है इसका नॉर्थ अमेरिकन लीडर था ये गोल्डी ब्राड। और भारत के राजस्थान का रहने वाला है 37 साल का रोहित गोदारा। जो बिश्नोई नेटवर्क है इसका यूरोपियन लीडर था। ये सारी चार्जशीट में लिखा है। और इंडिया के पंजाब का 58 साल का सुखराज सिंह कांग। अभियोग में ये कहा गया है कि ब्राड और गोदारा दोनों असल में बिश्नोई की ओर से बात करते थे। दुनिया भर में बिश्नोई के नेटवर्क के सदस्यों सहयोगियों को जो गतिविधियों जो करनी होती थी उस सारे को ये लोग निर्देशित करते थे। भी कहाँ काम करना है, कहाँ आपको डकैती डालनी है, कहाँ मर्डर का, कहाँ क्या करना है, ये सारा निर्देशित ये बंदे करते थे। चाहे अमेरिका में करना है, चाहे कोई कनाडा में करना है, चाहे दूसरी जगह करना है, जो गैंग के सदस्य हैं, मेंबर हैं और जो और सहयोगी हैं, किसी हिंसा घटना को अंजाम देना, सारा कुछ ये बंदे करते थे। और ये जो अपराधी गिरोह ना ये इन सभी देशों में जितने भी अपराधी गतिविधियां शामिल होती थी वहाँ ये बंदा काम करता था, इनका गिरोह काम करता था। अमेरिका, कनाडा, इन 2 देशों में इनमें ज़्यादा इसका नेटवर्क है। और इन लोगों ने जो बिश्नोई गैंग है इन्होंने डर का माहौल बनाने के लिए मतलब हिंसा का इस्तेमाल किया। खासकर जो इंडिया में और दुनिया भर में जो इंडियन डायस्पोरा है उन लोगों के बीच इन्होंने एक खौफ पैदा किया और गिरोह ने इस डर का फायदा उठाकर लोगों से जबरन वसूली की। वो लोगों को डर गए यार, एक बड़ा मर्डर कर दिया तो दूसरे डर गए। ऑनलाइन वीडियो है, इंटरनेट पोस्ट के जरिए अपनी हिंसा और अपने अपराध का प्रचार किया ताकि लोगों में और ज्यादा खौफ बैठ जाए। ये बातें लिखी है उसने चार्जशीट में। चार्जशीट में जिन अपराधों का जिक्र है ना
मतलब भारत के जो अपना पंजाब का एक पॉलिटिकल है, जो धार्मिक नेता है, जैसे हरजीत सिंह निज्जर जो भी कनाडा में रहते हैं, उनका स्पेशल जिक्र किया उसने, और बहुत सारी इसमें जिक्र किया है। और इसमें चार्जशीट में अजीत हरदीप सिंह निज्जर की जगह उसका नाम लिखा है उसने एचएसएन के तौर पर उसकी मतलब अदालती दस्तावेज में पहचान की है। और जो अपने जिस टाइम मर्डर किया उसमें जो कनाडा में रह रहा था, बिश्नोई बराड़ पर ये आरोप है कि उन्होंने ये हत्या का, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करने का आदेश दिया था। ये चार्जशीट में आरोप लगा है। ये हत्या तब हुई थी 18 जून 2023 को सर्रे ब्रिटिश कोलंबिया में एक जो सिख गुरुद्वारा है उससे निकल रहा था हरदीप सिंह निज्जर, दो बंदूकधारियों ने और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और ये सारी बातें चार्जशीट में है। और चार्जशीट के अनुसार ये जो गिरोह है, जो धार्मिक, जो सामाजिक, जो पॉलिटिकल लीडर है, उनको निशाना बनाता था, जो एक सोसाइटी में चेहरा होते थे। और मतलब उससे क्या होता था, उस पूरी सोसाइटी में लोगों के बीच में एक खौफ बनता था, एक दहशत बनती थी। और फिर उसका फायदा इनको होता था, ये जबरन वसूली के लिए ये हाई प्रोफाइल घटना वो इस्तेमाल करते थे, भी जैसे उसको टपका तुम्हें भी टपका देंगे। उन्होंने एक सैंपल दिया चार्जशीट में, उदाहरण के लिए नवंबर 2023 में बिश्नोई ने कनाडा के वैंकूवर में एक मशहूर भारतीय अभिनेता और गायक के घर पर गोलीबारी की घटना की जिम्मेदारी ली। इसलिए ली कि इससे भी लोग डरेंगे। और फेसबुक पोस्ट में पंजाबी भाषा में चेतावनी भी दी थी, कोई भी तुम्हें हमसे नहीं बचा सकता। ये बात भी उसमें चार्जशीट में लिखी है। बिश्नोई, बराड़, गोदारा और दूसरे लोगों ने पीड़ितों या फिर उनके परिवारों के खिलाफ हिंसा की धमकी देकर व्हाट्सएप और अन्य जो इनक्रिप्टेड मैसेज ऐप है उनके जरिए जबरन वसूली की। ये भी सारी चीजें उसमें हैं। और उदाहरण के तौर पर जैसे बिश्नोई, बराड़, गोदारा और दूसरे जो आरोपी हैं, ये बदमाश है, इन्होंने लॉस एंजलिस और थाउजेंड ओक्स में जो पीड़ितों से जो जबरन वसूली की कोशिश की। दिसंबर 2025 में, जनवरी 2026 में एक पीड़ित से $5 मिलियन का जो भुगतान करने की मांग की, यानी मैं बता रहा था ना 42 करोड़ रुपए की इंडियन रुपीज में। और जबरन वसूली के इन तरीकों के अलावा जो बिश्नोई का गिरोह है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ड्रग की तस्करी है, और जो उनका प्रतिद्वंदी गिरोह है ना, उसे ड्रग की तस्करी, उसकी खेप चुरा लेता था और अपनी गतिविधियों के लिए फंड जुटाता था, यानी वो चुरा ली, बेच दी, फिर उसके लिए पैसे जुटा लेता था। ये काम भी इन्होंने उसमें चार्जशीट में लिखा है। उदाहरण के लिए नवंबर 24 में बिश्नोई और बराड़ ने 49 किलो कोकीन की ढुलाई, उसकी देखरेख की। और उसको फिर इन्होंने रेड लैंड्स में रोका और उसको रोक लिया गया था। और जिसे अमेरिका से कनाडा तक जो लंबे ट्रक चलते हैं ना, लंबी दूरी के, उसके जरिए उसको भेजा जाना था, लेकिन उसको पकड़ लिया गया था। मार्च 2024 से जुलाई 25 के बीच में बिश्नोई गैंग ने लॉस एंजलिस है जो कैलिफोर्निया में, उसके बहुत बड़े इलाके से ड्रग का धंधा करने वाले एक जो इनका विरोधी गैंग है, उससे कुल मिलाकर लगभग 520 किलो कोकीन इन्होंने चुरा ली। अब वो 520 किलो आगे बेच दी तो वो पैसा मिल गया, अपनी गतिविधि में लगाया। और चार्जशीट में बिश्नोई, बराड़, गोदारा 6 अन्य आरोपियों पर रैकेट चलाने की साजिश रचने, जबरन वसूली यानी होब्स एक्ट के तहत व्यापार में बाधा डालने की साजिश रचने, होब्स एक्ट के तहत इनसे जबरन वसूली की 6 कोशिश, और प्रतिबंधित पदार्थों जैसे आपका कोकीन है, और सबसे है मेथाम्फेटामाइन है, उसको बांटने की, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के आरोप इसमें चार्जशीट में लगाए हैं। ये पूरी जो चार्जशीट आप साइड में अंग्रेजी में देख रहे हो ना, सारी बातें चार्जशीट में लिखी हैं। और दूसरी चार्जशीट है जग्गू भगवानपुरिया और 6 अन्य के खिलाफ। 5 जून को 7 आरोप वाली एक फेडरल ग्रैंड जूरी ने, उसने अपनी जो चार्जशीट है, चार्जशीट में 17 आरोपियों पर एक आपराधिक गिरोह चलाने का जो आरोप लगाया था। और ये जो गिरोह है जग्गू भगवानपुरिया का, ये गिरोह दुनिया भर में, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है, ये लोग पैसे लेकर हत्या करने यानी सुपारी किलिंग, ड्रग की तस्करी करने, अपहरण, जबरन वसूली, हथियारों की तस्करी और जो अन्य अपराध हैं उसमें सारे मतलब क्राइमी लोग, इसका गैंग वो शामिल है। इंडिया के पंजाब का रहने वाला है 38 साल का गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, जो अपने इंडिया में जेल में ही बंद है। बिश्नोई का साथी था पहले, बाद में जैसे उसका दुश्मन बन गया, उसका राइवल बन गया, उसका अपना खुद का एक अलग गैंग है।
अब आपस में उनमें टक्कर है कि कौन सा बड़ा है। और उसने इंडिया के जैसे पंजाब में अपना खुद का जो आपराधिक गिरोह बनाया, भगवानपुरिया गिरोह एक इंटरनेशनल आपराधिक सिंडिकेट के तौर पर ये मतलब काम कर रहा है। ये सारी बातें उसमें चार्जशीट में लिखी हैं, जो चार्जशीट में लिखा है ना, जो साइड में देख रहे हो वो मैं बता रहा हूँ। और इसका मुख्यालय जैसे इंडिया में, और इसके जो सदस्य हैं अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सारे देशों में फैले हुए हैं। यानी हर देश में इस बंदे ने अपने जो गैंग है, अपने गिरोह में लोगों की भर्ती कर रखी है। दुनिया भर में 1000 से ज़्यादा लोग हैं, सहयोगी हैं, वो इसके ग्रुप से जुड़े हुए हैं। और अकेले अमेरिका में 100 से ज़्यादा सदस्य और सहयोगी हैं इसके। ये चार्जशीट में खुलासा है। और जग्गू भगवानपुरिया ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस ग्रुप में, जो इंडिया में उसने ये चार्जशीट में लिखा कि इंडिया में कानून लागू करने वाले जो अधिकारी हैं, कानून लागू करने वाले यानी पुलिस वाले, उनको भ्रष्ट किया, यानी उनको रिश्वत दी। और भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर इसने काम किया। और जिसमें जैसे जबरन वसूली की योजनाओं में मदद लेना भी शामिल था। यानी जबरन वसूली की योजनाओं में अधिकारियों की मदद ली, ये चार्जशीट में लिखा है। और उसमें लिखा है कि अप्रैल 2026 में स्टोकटन कैलिफोर्निया का एक 22 साल का गुरलाल सिंह, जो भगवानपुरिया सिंडिकेट का सदस्य है और जो भारत से अमेरिका में डंकी से घुसा था, उसने एक आदमी को धमकाया, एक पीड़ित को धमकाया। और फिर उस बंदे का नाम ना, जिसको धमकाया वहां अमेरिका में, उस पीड़ित ना, ये नहीं पता उसका इंडिया में धमकाया, यहाँ धमकाया, उसका नाम यहाँ इंडिया में पंजाब में जो एक भ्रष्ट अधिकारी है उसको दे दिया। और इसके चलते जो पीड़ित, उसके पिता, या पंजाब में धमकाया, उसकी पिता, उसकी बहन, उन पर जनवरी 26 में भारत में हुई एक हत्या का झूठा आरोप लगाया गया। कोर्ट के दस्तावेज में इस मृतक की पहचान बीएस के तौर पर की गई। और उस भ्रष्ट अधिकारी ने उस लंबित हत्या के जो सिलसिले में पीड़ित, उसके पिता से जबरन वसूली भी की। ये सारी बातें चार्जशीट में लिख दी, यानी इंडिया के भ्रष्ट अधिकारियों का खुलासा भी कर दिया उसने। और उसमें लिखा है कि भगवानपुरिया के सिंडिकेट के एक सदस्य ने, जो 26 साल का गुरदेव सिंह है, उस पर यह आरोप है कि आइस की कस्टडी में रहते हुए उसने मिड वेस्ट में रहने वाले एक परिवार से जबरन वसूली की कोशिश की। और उसे कह दिया कि तुम्हारे बच्चों में गोलियां उतार दूंगा मैं, सीधी टकाटक, और धमकी भी दे डाली। और एक ग्रुप है, इस ग्रुप की जो ड्रग तस्करी है, जिसमें लॉस एंजलिस है, इनलैंड एम्पायर है, ये हाँ ड्रग ट्रांसपोर्ट करने वाले जो सब नेटवर्क है, वो भी सारे शामिल इसमें। वहाँ इस बंदे ने गैर कानूनी हथियारों के व्यापार के जरिए अपनी गतिविधियां चलाई। ये बातें सारी इसमें चार्जशीट में है। कनाडा के वैंकूवर का रहने वाला 40 साल का गुरिंदर देव, जिसको मतलब लोग उसको डॉक्टर भी कहते हैं, रॉकेट कहते हैं, कोई इसको रिड्स कार्ल्ट के नाम से जानते हैं, उस पर इस आपराधिक जो गिरोह है, ये उसका सदस्य तो नहीं है भाई उसका मेंबर है, इसका सहयोग, ऐसा कोई आरोप नहीं है। लेकिन ये कथित तौर पर उसने बहुत बड़ी मात्रा में कोकीन और हीरोइन खरीदकर इस ग्रुप को, जग्गू भगवानपुरिया ग्रुप को अमीर बनाने में जरूर मदद कर दी, ये आरोप उसके ऊपर है। और इन ड्रग्स को ना भगवानपुरिया एंटरप्राइज के सदस्यों और सहयोगियों की मदद से, जो दक्षिण कैलिफोर्निया के जो पूर्वी अमेरिका जो इलाका है, वहां इसको भेजा जाना था। तो ये सारा बातें उसमें चार्जशीट में लिखी हैं। और चार्जशीट में सबसे जो लास्ट पॉइंट है ना, वो तीसरी चार्जशीट उसमें है रविंदर सिंह ढांडा, यूएस वर्सेस रविंदर ढांडा एंड अदर्स। कनाडा के वैंकूवर का रहने वाला 57 साल वैंकूवर में रहता है रविंदर सिंह ढांडा, जिसको लोग रैंडी भी कहते हैं, रोलेक्स भी कहते हैं, जॉन विक भी कहते हैं, इन नामों से जानते हैं। उसके अलावा कनाडा के जो ब्रिटिश कोलंबिया के सर्रे का रहने वाला 50 साल का जसकण बागड़ी, जिसको लोग बाबा के नाम से भी जानते हैं, कनाडा का ही ब्रिटिश कोलंबिया का ये रहता है आपका क्रेस्टन क्रेस्टन का रहने वाला 43 साल का गुरतेज सिंह, जिसको लोग सिम्बा भी कहते हैं। मतलब इन लोगों का भी चार्जशीट में नाम जिक्र है। और 8 इनके अलावा और लोग हैं। उन 8 अन्य लोगों पर 23 जून को 8 आरोपों वाले जो चार्जशीट में जो आरोप लगा है कि उन्होंने हर हफ्ते अमेरिका से कनाडा तक सैकड़ों किलो जो कोकीन है, मेथाम्फेटामाइन है, उसका ट्रांसपोर्टेशन किया, उसकी तस्करी की, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये सारे काम इन बंदों ने किए। ये तो बहुत बड़ा मतलब ड्रग तस्करी का बहुत बड़ा गिरोह है ये तो, जो रविंद्र ढांडा वाला है। और चार्जशीट में लिखा है कि ढांडा एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चलाता था, जो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में जो ड्रग तस्करी वाले करने वाले जो बड़े संगठन है ना, उनको बहुत बड़ी मात्रा में कोकीन और मेथाम्फेटामाइन की जो अंतर्राष्ट्रीय तस्करी की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवाता था। अभी सामान इधर से उधर लेके जाना मैं करवाऊंगा सारा, ये इस पर आरोप है।
और ये डीटीओज है ना, यानी ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इनके साथ मिलकर ये बंदा ट्रांसपोर्ट एंड रेट्स है, लॉजिस्टिक्स है, इन पर ये बातचीत करता था। ये सारे काम रविंदर सिंह ढांडा करता था। अब ये ढांडा पता नहीं हरियाणा का है या पंजाब का, कहाँ का है, लेकिन है ये इंडिया का। अब ये कनाडा में रह रहे हैं। और ये बंदा जो ये ड्रग्स हैं, ड्रग्स की स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है और दूसरे काम है, वो और दूसरे बंदों को सौंपता था। कोकीन, मेथाम्फेटामाइन, इनको लॉस एंजलिस का जो इलाका है, जिसमें लॉस एंजलिस है, वेस्ट कोविना है, ओंटारियो है, फोंटाना है, जो लंबी दूरी के जो सेमी ट्रक है ना, उनमें छिपाकर अमेरिका कनाडा सीमा तक ये इसकी जिम्मेदारी होती थी पहुंचाने की। तो ये सारे काम मतलब ये बंदे के रविंद्र सिंह ढांडा ग्रुप है ये कर रहा है। और कई बार तो जैसे कनाडा जाते समय जो नशीले पदार्थों को छिपाने के लिए जो खेतों से जो रास्ते जाते हैं ना, खेतों से जो आने वाले ट्रक हैं, उनका भी बंदे ने इस्तेमाल किया। ये सारे आरोप इन पर लगाए गए हैं। लेकिन अभी बात ये है कि ये जो आरोप लगे हैं ना, ये सभी आरोप हैं अभी, यानी दोषी नहीं है, अभी आरोप हैं। अभी कोर्ट में सुनवाई होगी, सुनवाई होने के बाद यदि सारे दोषी मिल गए ना, कम से कम 10 साल या फिर आजीवन कारावास इन बंदों को इतनी सजा हो सकती है। मतलब पूरी उम्र इन बंदों को अमेरिका की जेल में बिताना पड़ेगा। ये है देखो इनका, ये पूरे क्रैकडाउन में एक बात तो साफ है। अब वो टाइम तो चला गया जब कोई अपराधी ना किसी दूसरे देश की जेल में बैठकर और 7 समुंदर पार छिप कर ये सोचता था कि वो सुरक्षित है। अब सुरक्षित नहीं है। आप देखो पूरी सारी एजेंसियां साथ लग गई। आज दुनिया की जो टॉप खुफिया पुलिस एजेंसियां एक साथ आ गई। कनाडा आ गया, अमेरिका आ गया, स्पेन आ गया, इंडिया का भी उन्होंने मदद ली। लॉरेंस बिश्नोई है, चाहे गोल्डी बराड़ हो, जग्गू भगवानपुरी हो, चाहे रविंद्र ढांडा हो, कोई भी हो, इनके नेटवर्क का जो ग्लोबल लेवल पर ये ध्वस्त किया है ना, ये इस बात का सबूत है कि कानून के हाथ असलियत में बहुत लंबे होते हैं, वाकई बहुत लंबे होते हैं। मतलब आपको क्या लगता है, ये जो इंटरनेशनल क्रैकडाउन हुआ है, इसके बाद इस गैंग का भारत और या फिर विदेशों में क्या इसका आतंक पूरी तरह खत्म हो जाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। और जो ये एफबीआई ने किया है, इसका क्या असर होगा? क्या अब इंडिया में भी, इंडिया की जो पुलिस है वो भी इस तरीके से जो बड़े जो क्रिमिनल ग्रुप हैं उन पर ऐसा काम कुछ कर पाएगी? आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएं और वीडियो को दोस्तों के साथ खूब शेयर करें। अपने कमेंट्स जरूर करके जाएं जो अमेरिका, कनाडा और स्पेन की पुलिस ने ये काम किया है। अगली वीडियो तक आप हमारे साथ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, नमस्कार।